मित्रों, आज जो कहानी आप सुनने वाले हो वो केवल एक गांव की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे बेटे की जिसने सोना मांगने का अवसर पाकर भी केवल सूखी टहनियां मांगी, क्योंकि उसकी अम्मा को चारपाई चाहिए थी। ये कहानी है एक ऐसी आत्मा की जो सदियों से प्यासी थी। एक लालची सेठ, एक रहस्यमयी पेड़, सोने में बदलती टहनियां और बोरे में से निकलते विषधर। तो बने रहिए अंत तक। धरती पर एक स्थान था, नीमपुर। उत्तर की धरती पर बसा एक छोटा सा गांव, जहां मिट्टी की सोंधी महक में जीवन की सरलता घुली हुई थी। खपरेल की छतें, कच्ची दीवारें, आम और इमली के पेड़ों की छांव और खेतों में लहलहाती फसल, यही था नीमपुर। गांव के लोग भोले थे, परिश्रमी थे। इसी गांव के कोने में एक टूटी-फूटी मड़ैया में रहती थी कमला देवी। देह सूख चुकी थी, नेत्र धसे हुए थे, पर उनमें एक अजीब सी चमक थी, ममता की चमक, जो बुझती नहीं, चाहे तन कितना भी टूट जाए। वे इतनी अशक्त थीं कि जमीन पर बैठना भी उनके लिए पर्वत चढ़ने के समान था। न चारपाई थी, न दवाई, बस एक ही सहारा था उनका, उनका बेटा चिरंजीव। और चिरंजीव, इस नाम को जरा ठहर कर सुनिए। जैसा नाम वैसा ही स्वभाव। लंबा, सुगठित शरीर, सांवला रंग जो धूप में और अधिक दमकता था। उसके मुख पर कोई चालाकी नहीं थी, पर चिरंजीव की एक ऐसी विशेषता थी जो उसे सबसे अलग करती थी। वो पेड़ पौधों से प्रेम करता था, और ये प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था, जैसे कोई अपने प्रियजनों से प्रेम करता है, ठीक वैसा ही। वो रोज सूर्योदय से पहले उठता, पानी का घड़ा उठाता और एक एक पेड़ को पानी देता था, उनसे बातें करता, पत्ते सहलाता, जैसे किसी पीड़ित की सेवा की जाती हो। गांव के लोग उसे देखकर हंसते थे। कोई कहता ये लड़का सठिया गया है, कोई कहता पागलपन है, पर चिरंजीव इन बातों को हवा में उड़ा देता था और अपने काम में लगा रहता था। गांव के बीचों बीच एक नीम का पेड़ था, विशाल, प्राचीन, जिसकी जड़ें पृथ्वी में इतनी गहरी थीं कि लगता था धरती का हृदय उससे जुड़ा हो, और उसकी छांव में आधा गांव समा जाता था। बूढ़े कहते थे कि ये पेड़ सदियों पुराना है, इसमें कोई दैवीय शक्ति वास करती है, पर वो शक्ति क्या है ये कोई नहीं जानता था, और यही अनजानापन इस पेड़ को रहस्यमयी बनाता था। उस नीम के ठीक बगल में था एक चमेली का पेड़। उस पर फूल सदा खिले रहते थे, श्वेत, कोमल और सुगंधित। गांव की स्त्रियां कहती थीं कि रात को उस पेड़ के निकट एक अजीब सी रोशनी दिखती है, पर ये बात कहते हुए भी वे स्वयं कांपती थी और फिर दिन में सब भुला देती थीं। उस चमेली के पेड़ का रहस्य नीमपुर की मिट्टी में उसी तरह दबा था, जैसे बीज धरती में छुपा रहता है, प्रकट होने की प्रतीक्षा में। उसी गांव में रहता था सेठ रामलाल। स्थूल शरीर, तिल से चमकता मुख और नेत्रों में सदा एक गणना चलती रहती थी। वो सदा देखता रहता था कि किसकी कमजोरी से क्या लाभ उठाया जा सके। उस सायंकाल जब सूर्य पश्चिम में ढलने लगा, चिरंजीव अपनी अम्मा के पास आकर बैठा। कमला देवी एक पुरानी चादर पर लेटी थी, उनके मुख पर वेदना की लकीरें थीं। चिरंजीव ने उनका हाथ थामा, उसका हृदय भारी था। अम्मा को चारपाई चाहिए थी, पर पैसे कहाँ से आते? रात गहरी होती गई। चिरंजीव उठकर नीम के पेड़ के पास चला गया और उसकी जड़ के निकट बैठ गया। न जाने क्यों उसे उस पेड़ के पास अपार शांति मिलती थी। रात का तीसरा पहर था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। गांव सो चुका था, केवल झिंगुरों की आवाज थी जो रात के सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। चिरंजीव नीम की जड़ के निकट घुटने मोड़कर बैठा था। उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, बिना किसी शब्द के, बिना किसी आवाज के। जो दर्द भीतर हो वो आंखों से ही बाहर आता है, होठों से नहीं। और तभी वो हुआ जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। नीम की पत्तियां सरसराईं, एक नहीं, दो नहीं, पूरा पेड़ एक साथ झूम उठा, जैसे किसी ने उसे भीतर से जगाया हो। हवा का एक भी झोंका नहीं था, पर शाखाएं हिल रही थीं। फिर एक आवाज आई, वो आवाज जैसे मिट्टी की गहराई से उठ रही थी, जैसे सदियों की चुप्पी एक साथ टूट गई हो। चिरंजीव, तुझे क्या पीड़ा है, बता। चिरंजीव के रोंगटे खड़े हो गए। वो चौंककर पीछे हटा, उसका हृदय तीव्र गति से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर उसकी दृष्टि नीम के पेड़ पर टिकी, और अचरज ये था कि उसे भय के स्थान पर एक विचित्र शांति मिली, जैसे किसी परिचित की आवाज आई हो।
वो धीरे धीरे उठा और पेड़ के तने पर अपना हाथ रखा। तने की छाल गर्म थी, जैसे भीतर कोई जीवित हो। चिरंजीव ने कांपती आवाज में कहा, अम्मा बीमार है, जमीन पर सोती है, उनकी देह को बहुत कष्ट होता है। मेरे पास कुछ नहीं है, पर चारपाई तो बनानी ही होगी। नीम फिर झूमा। आवाज आई, मांग चिरंजीव, जो मांगेगा मिलेगा। सोना मांग, चांदी मांग, धन मांग। तूने वर्षों तक मुझे सींचा है, मेरी सेवा की है, आज मैं तुझे वरदान देता हूं। चिरंजीव के नेत्र फिर भर आए। उसने एक पल सोचा, फिर धीरे से बोला, बस कुछ सूखी टहनियां दे दो, उनसे चारपाई बन जाएगी। अम्मा को चैन से सोने की जगह मिल जाएगी, यही बहुत है मेरे लिए। एक गहरी लंबी चुप्पी छा गई। फिर पेड़ से एक ऐसी आवाज आई जो उदासी और ममता से भरी थी, जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग किसी बच्चे की बात सुनकर भीतर तक हिल गया हो। आवाज आई, सोना मांगने वाले अनेक मिले, पर ऐसा निस्वार्थ हृदय पहली बार देखा। जा चिरंजीव, तेरी माँ की सेवा स्वयं धर्म है। उसी क्षण नीम की सूखी टहनियां टूट टूट कर जमीन पर गिरने लगी, एक के बाद एक, ढेर लगता गया। चिरंजीव ने उन्हें समेटा, अपने वस्त्र की पोटली बनाई और घर की ओर चल पड़ा। उसके कदम हल्के थे, मन में एक अजीब सी प्रसन्नता थी, जैसे भारी बोझ उठाने के बाद जब कंधे हल्के होते हैं। घर आकर उसने टहनियां एक कोने में रख दी और माँ के पास लेट गया। थकान थी, पर नींद में एक मिठास थी। प्रातःकाल सूर्य की प्रथम किरण जब खिड़की की दरार से भीतर आई तो कमरे में एक अजीब सी चमक फैल गई। कमला देवी पहले जागीं। उन्होंने नेत्र खोले और जो देखा उससे उनकी सांसें रुक गईं। कोने में रखी टहनियां शुद्ध सोने में बदल चुकी थीं। वे कांपती आवाज से बोली, चिरंजीव, उठ बेटा, उठ। चिरंजीव उठा, देखा और स्तब्ध रह गया। उसने आंखें मलीं, फिर से देखा, टहनियां वही थीं, वही आकार, वही रूप, पर अब वे सोने की थीं, दमकती, जगमगाती। उसने एक टहनी उठाई, उसका वजन था, उसकी चमक थी, वो स्वप्न नहीं था। माँ ने हाथ जोड़े, नेत्र बंद किए और ऊपर की ओर देखा। उनके होठों पर केवल एक शब्द था, धन्यवाद। चिरंजीव अभी भी उस टहनी को निहार रहा था। उसके मन में न लोभ था, न उत्साह का वो शोर जो धन पाने पर होता है। उसके भीतर केवल एक भाव था, अब अम्मा को चारपाई मिलेगी। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। किसी का सुख किसी की आंखों से छुपता नहीं, और सेठ रामलाल की आंखें तो पूरे गांव पर लगी रहती थीं, जैसे चील की दृष्टि धरती पर पड़ती है, सदा शिकार की खोज में। उस दिन बाजार में जब चिरंजीव एक टहनी लेकर निकला तो सेठ की तिरछी निगाह उस पर पड़ी। सोने की चमक को लालची आंखें दूर से पहचान लेती हैं। सेठ के मन में एक बीज पड़ा, लालच का बीज, जो धीरे धीरे एक विष वृक्ष बनने वाला था। सेठ रामलाल का घर गांव में सबसे बड़ा था। ऊंची दीवारें, चौड़ा आंगन और तिजोरियां जो धन से भरी थीं, पर जिसके भीतर संतोष नहीं होता उसके लिए सारी दुनिया का धन भी कम पड़ता है। सेठ उस रात सो नहीं सका। आंखें बंद होती तो सोने की टहनी की चमक सामने आ जाती। मन में एक ही प्रश्न घूमता रहा, ये सोना आया कहाँ से? प्रातःकाल उठते ही उसने अपने मुनीम को बुलाया और आदेश दिया कि चिरंजीव की हर गतिविधि पर दृष्टि रखी जाए। सेठ का लालच अब एक योजना का रूप लेने लगा था। जो मनुष्य धन के लिए अपना विवेक बेच देता है, वो अपने ही हाथों अपना सर्वनाश करता है। पर सेठ को ये कहाँ दिखता था? उसी दोपहर सेठ चिरंजीव के घर पहुंचा। मुख पर मीठी मुस्कान थी, जैसे नीम पर मिश्री पोत दी गई हो। उसने कमला देवी को प्रणाम किया और चिरंजीव की पीठ थपथपाते हुए बोला, अरे भाई चिरंजीव, सुना है तुम बहुत मेहनती हो। आज मेरे मन में आया कि पड़ोसी के काम आऊं। चिरंजीव सीधा था, निश्चल था। उसे क्या पता था कि मीठे बोलों के पीछे कितना विष छुपा होता है। उसने सेठ को बैठाया। सेठ की दृष्टि कोने में रखी सोने की टहनियों पर पड़ी। नेत्र चमक उठे, पर उसने भाव छुपाए और बोला, अरे ये पीतल की टहनियां कहाँ से लाए? मैं तो सोना समझ बैठा था, धोखा हो गया। चिरंजीव ने एक बार टहनियों को देखा। उसे कुछ अजीब लगा, पर वो बोला नहीं। सेठ वहां कुछ देर बैठा, बातों में उलझाता रहा और बीच बीच में इधर उधर हाथ फेरता रहा। जाते समय उसने इतनी चालाकी से सोने की टहनियां उठाकर अपने थैले में डाली और पीतल की टहनियां वहां रख दी कि किसी को भनक तक नहीं लगी। चोर के हाथ तेज होते हैं और नियत काली। सेठ चला गया। शाम को चिरंजीव ने जब टहनियां उठाईं तो उसका मन एक पल के लिए ठिठक गया। ये पीतल था, वही आकार, वही रूप, पर सोने की चमक कहाँ गई? उसने सोचा शायद धूप में रंग बदल गया, पर भीतर कुछ था जो बेचैन था। कमला देवी ने अपने बेटे का मुख देखा। माँ की आंखें धोखा नहीं खातीं। उन्होंने टहनी हाथ में ली, परखा और धीरे से बोली, बेटा, किसी ने छल किया है।
चिरंजीव का मन भारी हो गया, पर उसने माँ को ढाढ़स बंधाया। अम्मा, जो गया सो गया, ईश्वर देखता है सब। पर भीतर एक पीड़ा थी जो चुप रहकर जलती रही। उधर सेठ रामलाल सोने की टहनियां लेकर घर पहुंचा। उसने तिजोरी खोली, टहनियां रखीं और सोचने लगा, ये सोना आया कहाँ से। रात भर उसके मन में एक ही विचार घुमड़ता रहा। सुबह उठते ही उसने निर्णय किया कि चिरंजीव का पीछा किया जाएगा। अगले कुछ दिन सेठ स्वयं चिरंजीव पर दृष्टि रखने लगा, दूर से, छुपकर, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की प्रतीक्षा करता है। और एक दोपहर वो क्षण आया। चिरंजीव एक बड़ा बोरा उठाकर नीम के पेड़ की ओर चला। सेठ पीछे पीछे चला, पर दूरी बनाए रखी। वो एक घनी झाड़ी के पीछे छुप गया। चिरंजीव नीम के पास पहुंचा। उसने पेड़ को प्रणाम किया, पानी दिया और फिर जमीन पर बिखरे सूखे पत्ते और टहनियां बड़े प्रेम से बोरे में भरने लगा। एक एक पत्ता ऐसे उठाता जैसे कोई बहुमूल्य वस्तु संभाल रहा हो। उसके मुख पर एक शांत संतोष था। सेठ झाड़ी के पीछे से ये सब देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आया, केवल पत्ते और टहनियां, पर मन ने कहा, इसी में कोई रहस्य है। चिरंजीव बोरा भरकर घर की ओर चल पड़ा। सेठ वहीं रुका रहा। उसकी आंखें उस नीम के पेड़ पर टिकी थीं। पेड़ शांत खड़ा था, पर सेठ को लगा कि पेड़ की पत्तियां उसे घूर रही हैं। एक अजीब सी सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई, पर लालच के आगे भय भी घुटने टेक देता है। उसने मन में ठान लिया, आज रात ये रहस्य खुलेगा। और ठीक उसी पल चमेली के पेड़ के पास से एक अत्यंत हल्की, लगभग अनसुनी सी आह उठी, जैसे किसी ने सांस ली हो, भीतर से, पेड़ के भीतर से। सेठ ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, पर वो आह, वो रहस्यमयी आह हवा में घुलकर खो गई। रात गहरी हो चली थी। गांव के सभी दीपक बुझ चुके थे। आकाश पर बादलों की पतली चादर थी, जिसके पीछे चांद छुपा था। सेठ रामलाल एक बड़ा खाली बोरा उठाए, सिर पर कपड़ा लपेटे, चुपचाप नीम के पेड़ की ओर बढ़ा। उसके पांव में लालच की गति थी, मन में अंधा विश्वास कि जो चिरंजीव के लिए सोना बना, वही उसके लिए भी बनेगा। नीम के पेड़ के पास पहुंचकर वो रुका। पेड़ स्थिर और मौन था। सेठ ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने घुटने टेके और जमीन पर बिखरे सूखे पत्ते और टहनियां तेजी से बोरे में ठूसने लगा। न कोई प्रेम था, न श्रद्धा, केवल हाथों की वो लालची हलचल थी जो बताती है कि मनुष्य कितना गिर सकता है। तभी चमेली के पेड़ की पत्तियां बिना हवा के थरथरा उठीं। सेठ ने एक पल रुककर उस पेड़ को देखा। उस पेड़ के पास खड़े होकर उसे एक विचित्र अनुभूति हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो, भीतर से, बहुत गहराई से। एक हल्की सी सुगंध हवा में फैली, चमेली की नहीं, कुछ और। सेठ के रोंगटे खड़े हो गए, पर उसने अपने भय को दबाया और तेजी से बोरा भर लिया। नीम का पेड़ उस पूरी रात मौन रहा, पर उसकी चुप्पी किसी तूफान से पहले की शांति जैसी थी। सेठ बोरा घसीटता हुआ घर पहुंचा। सांस फूल रही थी, माथे पर पसीना था। उसने कमरे का किवाड़ बंद किया, दीपक जलाया और थरथराते हाथों से बोरे का मुंह खोला। और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। बोरे में से पहले एक सांप निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक के बाद एक, 10, 20, 30, पूरा कमरा सांपों से भर गया। वे फर्श पर फैल गए, दीवारों पर चढ़ गए, कोनों में जमा हो गए। उनके फन उठे थे, फुंकार थी, पर कोई सेठ पर झपटा नहीं। वे बस उसे घेरे हुए थे, जैसे न्यायालय में अपराधी को चारों ओर से घेर लिया जाता हो। सेठ चीख भी नहीं सका। भाई ने उसकी आवाज ही छीन ली। वो कमरे के बीचों बीच एक खंबे की तरह खड़ा रहा, कांपता हुआ, पसीने में डूबा हुआ। उसकी आंखें बंद हो जातीं, फिर खुल जातीं। हर बार जब वो देखता, सांप वहीं थे, फन उठाए, उसे घूरते हुए। वो पूरी रात सेठ ने जागते हुए बिताई। नींद कहाँ थी, सांसें भी मुश्किल से आ रही थीं। मन में उन सभी छलों की स्मृति आई जो उसने जीवन में किए थे। जिस धन पर उसे अभिमान था, वो उस रात उसे बचाने नहीं आया। जो बोते हो वही काटते हो, और सेठ आज अपनी ही बोई फसल काट रहा था। प्रातःकाल की पहली किरण फूटी और सांप अदृश्य हो गए, एक एक करके, जैसे आए थे वैसे ही चले गए। न कोई चिन्ह, न कोई निशान। सेठ वहीं फर्श पर ढह गया। उसका शरीर टूटा हुआ था, पर उससे भी अधिक उसका अहंकार टूटा था। वो रोने लगा, ऐसा रोया जैसे वर्षों की कठोरता पिघल रही हो। जो व्यक्ति कभी झुका नहीं, आज टूटा पड़ा था। उसी दिन सूर्य के मध्याकाश में आने से पहले सेठ रामलाल चिरंजीव के द्वार पर खड़ा था। हाथ में सोने की वही टहनियां थीं जो उसने चुराई थीं। मुख पर लज्जा थी, आंखों में आंसू थे।
चिरंजीव ने द्वार खोला और सेठ को देखकर ठिठक गया। सेठ बिना कुछ कहे घुटनों पर बैठ गया। बोला, मैंने छल किया, मुझे क्षमा करो। कमला देवी भीतर से निकली और ये दृश्य देखकर मौन खड़ी रहीं। उनके नेत्रों में न क्रोध था, न विजय का भाव, केवल एक गहरी करुणा थी। चिरंजीव ने सेठ का हाथ थामकर उठाया और बोला, उठो, जो हो गया सो हो गया, पर एक वचन दो, अब किसी पेड़ को कभी हानि नहीं पहुंचाओगे। सेठ की आंखों से अश्रु बह निकले। उसने सिर हिलाया और ठीक उसी क्षण दूर चमेली के पेड़ पर एक फूल खिला, श्वेत, कोमल, सुगंधित, जैसे कोई भीतर से प्रसन्न हो उठा हो। उस दिन के बाद से चिरंजीव के जीवन में एक विचित्र परिवर्तन आने लगा। सेठ ने वचन निभाया और धीरे धीरे गांव के पेड़ों की देखभाल करने लगा। मां की चारपाई बन चुकी थी। कमला देवी पहली बार वर्षों बाद किसी सुखद आधार पर लेटी थी और उनके मुख पर जो तृप्ति थी वो चिरंजीव के लिए सारे संसार के धन से बढ़कर थी। पर एक बेचैनी थी जो चिरंजीव को चैन नहीं लेने देती थी। वो बेचैनी उस चमेली के पेड़ के कारण थी। जब भी वो उस पेड़ को पानी देता, उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा है। पत्तियां हिलती पर हवा नहीं होती। फूलों की सुगंध अचानक तीव्र हो जाती, जैसे कोई निकट आ गया हो। और कभी-कभी बस एक क्षण के लिए उसे लगता जैसे किसी ने उसका हाथ छुआ, पर देखने पर कोई नहीं होता। रात को सपने भी आने लगे थे। एक सुंदर मुख, दो गहरी आंखें जिनमें सदियों की प्यास थी और होठों पर एक ऐसी मुस्कान जो एक साथ सुख और विषाद से भरी थी। चिरंजीव सुबह उठता तो वो मुख याद रहता, पर नाम नहीं जानता था। एक रात की बात है, चांद पूरा निकला था। उसकी चांदनी में नीमपुर का वो कोना जहां नीम और चमेली के पेड़ खड़े थे, किसी स्वप्न लोक जैसा दिखता था। चिरंजीव न जाने किस खिंचाव से उठा और उस ओर चल पड़ा। नींद और जागरण के बीच की एक अवस्था थी वो, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे खींच रहा हो। वो चमेली के पेड़ के पास पहुंचा और रुक गया। और तब उसने देखा, पेड़ के पास चांदनी में एक आकृति थी, लंबिर केश जो हवा में हल्के से उड़ रहे थे, और एक ऐसा मुख जो किसी चित्रकार की सर्वश्रेष्ठ कृति को भी लज्जित कर दे। वो वही मुख था जो स्वप्न में आता था। चिरंजीव का हृदय एक पल के लिए रुका, फिर तेजी से धड़का। आकृति ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक पल भय था, फिर पहचान का भाव आया, और फिर एक ऐसी कृतज्ञता जो शब्दों में नहीं समाती। चिरंजीव ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने धीरे से कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने वर्षों तक पानी दिया, बिना किसी से पूछे, बिना किसी प्रतिफल की चाह के। मेरा नाम सुंदरी है। सुंदरी? चिरंजीव ने मन में वो नाम दोहराया। नाम भी उसके रूप जैसा ही था, सुंदर और अर्थपूर्ण। सुंदरी ने अपनी पूरी कथा सुनाई। वो एक राजकुमारी थी, एक प्राचीन राज्य की। एक दुष्ट तांत्रिक ने उसे और उसके राज्य के राजा, जो अब नीम के पेड़ के रूप में खड़े थे, दोनों को एक साथ शाप दिया था। शाप था कि जब तक कोई निस्वार्थ मनुष्य उन दोनों के लिए एक साथ कुछ करेगा, तब तक मुक्ति नहीं। सुंदरी सदियों से प्यासी थी और चिरंजीव पहला मनुष्य था जिसने उसे पानी दिया, और वो भी बिना जाने, बिना किसी स्वार्थ के। चिरंजीव मौन सुनता रहा। उसके नेत्र भर आए। उसने पूछा, इतने वर्षों में कोई नहीं आया? सुंदरी ने कहा, आए, पर सब किसी न किसी इच्छा से आए। तुम पहले हो जो केवल देने आए, लेने नहीं। उस रात दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। चांद धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुकता रहा। जब चिरंजीव घर लौटा तो आकाश में भोर की लालिमा फैलने लगी थी। उस रात के बाद से सुंदरी प्रतीक्षा करने लगी और चिरंजीव आने लगा। पहले हर दूसरी रात, फिर हर रात। उनकी बातों में गांव की बातें थीं, पेड़ों की बातें थीं, माँ की बातें थीं। चिरंजीव जब भी माँ का जिक्र करता, सुंदरी की आंखों में एक अजीब भाव आता, एक ऐसा भाव जो श्रद्धा और प्रेम का मिला जुला रूप था। धीरे धीरे सुंदरी के भीतर एक अनुभूति जन्म लेने लगी। जब वो नहीं आता तो पेड़ की पत्तियां मुरझाने लगती। जब वो पानी देता तो समूचा पेड़ खिल उठता। वो प्रतीक्षा करती, उसके कदमों की आहट पहचानती। ये प्रेम था, सदियों की प्यास के बाद उगा हुआ एक कोमल पौधा। और चिरंजीव, वो सरल हृदय भी अनजाने में बंध चुका था। वो सुंदरी को देखता तो मन में एक ऐसी शांति उतरती जैसे वर्षों की थकान पल भर में उतर जाए। पर इस सुख की आयु अधिक नहीं थी, क्योंकि सेठ रामलाल की आंखें अब भी खुली थीं। एक रात सेठ ने चोरी छुपे ये सब देख लिया। सुंदरी का रूप देखकर उसके भीतर एक नई चाहत जागी,
एक ऐसी चाहत जो उसके पुराने लालच से भी अधिक खतरनाक थी। मन में पहले धन का लोभ था, अब इससे भी बड़ा अंधापन आ चुका था। उसने उसी रात एक निर्णय किया, और उस निर्णय के साथ नीमपुर पर एक नया संकट मंडराने लगा। एक ऐसा संकट जो चिरंजीव की सुंदरी को, उस नीम के पेड़ को और पूरे गांव को हिला देने वाला था। चमेली के फूल उस रात किसी अनजान भय से थरथरा उठे। सेठ रामलाल ने उस रात घर लौटकर अपने एक पुराने परिचित को संदेश भिजवाया। वो परिचित था पंडित कालीचरण, जिसे गांव के लोग ढोंगी तांत्रिक के नाम से जानते थे। लंबा दुबला शरीर, आंखों में एक कृत्रिम तेज और मुख पर सदा एक ऐसी मुस्कान जो देखने वाले को असहज करती थी। वो धर्म के वस्त्र पहनकर अधर्म का व्यापार करता था, और ऐसे लोग समाज में सबसे अधिक घातक होते हैं। सेठ ने उसे सारी बात बताई, सुंदरी का रूप, चमेरी का पेड़, शाप और चिरंजीव का संबंध। कालीचरण की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, इस आत्मा को वश में करना कठिन नहीं है, पर इसके लिए चिरंजीव को यहाँ से हटाना होगा। जब तक वो निकट है, कोई काला जादू उस पेड़ के पास नहीं टिकेगा। सेठ ने योजना बनाई। अगले दिन वो चिरंजीव के पास गया और अत्यंत मीठे स्वर में बोला, चिरंजीव भाई, मेरे एक मित्र का खेत है पास के गांव में, वहां कुछ काम है, 3 दिन का, मेहनताना अच्छा मिलेगा। जाते समय वो चमेली के पेड़ के पास रुका। उसने धीरे से पत्तियां सहलाईं और मन ही मन कहा, 3 दिन में लौट आऊंगा। पेड़ की एक पत्ती उसके हाथ पर गिरी, जैसे विदाई हो। चिरंजीव के जाते ही उस रात कालीचरण नीम के पेड़ के पास पहुंचा। हाथ में एक काली थैली थी, मुख पर कुटिल भाव था और पांवों में वो अधीरता थी जो पाप करने से पहले होती है। सेठ भी साथ था, पर थोड़ी दूरी पर खड़ा था, जैसे पाप में साझेदार तो हो पर हाथ गंदे न हो। कालीचरण ने चमेली के पेड़ के चारों ओर एक घेरा खींचा, काले तिल बिखराए, कुछ अजीब शब्द बुदबुदाए और थैली से एक जलती हुई वस्तु निकालकर पेड़ की जड़ के पास रखने लगा। और तभी धरती कांप उठी। पहले हल्की सी थरथराहट, फिर तेज और फिर इतनी तीव्र कि कालीचरण के पांव लड़खड़ा गए। नीम का पेड़ भयंकर रूप से झूमने लगा, जैसे किसी विशाल शक्ति ने उसे झकझोर दिया हो। उसकी शाखाएं आंधी में फड़खड़ाईं, पत्तियां एक साथ झड़कर कालीचरण पर गिरने लगीं, जैसे पेड़ ने अपना क्रोध प्रकट किया हो। नीम के तने से एक तीव्र प्रकाश निकला, हरा सुनहरा, जो रात के अंधकार को चीरता हुआ आकाश तक गया। कालीचरण की काली थैली उसके हाथ से छूट गई। वो पीछे हटा, ठोकर खाई और गिर पड़ा। उसके मुख से वे शब्द निकले जो पापी के मुख से तभी निकलते हैं जब उसका पाप उस पर ही पलट पड़े। सेठ ने ये सब देखा और वो भागा, अंधेरे जंगल में भागा जहां रास्ता नहीं था, दिशा नहीं थी। पेड़ जैसे उसका मार्ग रोक रहे थे, जिस ओर जाता शाखाएं आड़े आ जाती। वो जंगल में भटक गया। उधर चमेली के पेड़ से एक करुण आवाज उठी, जैसे कोई भीतर से चीख रहा हो, पर चीख भी पूरी न हो पाए। सुंदरी भयभीत थी, व्याकुल थी। उसने उस रात सपने में चिरंजीव को पुकारा, तीव्र आर्त पुकार, जल्दी आओ, संकट है। और उधर 3 कोस दूर एक खेत की मड़ैया में सोया चिरंजीव अचानक उठ बैठा। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था, आंखें खुली तो सामने केवल अंधकार था, पर मन में एक ही बात थी, चमेली का पेड़, सुंदरी। वो उठा, न रुका न सोचा। रात के अंधकार में 3 कोस की राह पांव खींचते चला। कांटे चुभे, पत्थर लगे, पर उसके पांव नहीं रुके। गांव पहुंचते पहुंचते भोर होने में थोड़ा समय था। चिरंजीव सीधे जंगल की ओर गया, जहां सेठ भटक रहा था। उसने आवाज लगाई, सेठ की कांपती आवाज सुनाई दी। चिरंजीव उस दिशा में बढ़ा और सेठ को ढूंढ निकाला। सेठ की अवस्था देखकर मन पसीज गया। वो कांप रहा था, वस्त्र फटे थे, मुख पर भय की ऐसी छाप थी जो रात भर की यातना की गवाही दे रही थी। चिरंजीव ने उसका हाथ थामा और उसे बाहर लेकर आया। यही वो क्षण था, यही वो निस्वार्थ कर्म था जिसकी प्रतीक्षा सदियों से थी। जिस शत्रु ने उसे धोखा दिया, जिसने उसके प्रेम को मिटाने की कोशिश की, उसी को चिरंजीव ने अंधेरे जंगल से निकाला, बिना किसी प्रतिशोध के, बिना किसी शर्त के। नीम का पेड़ और चमेली का पेड़ दोनों एक साथ एक तीव्र प्रकाश से भर उठे। आकाश में सूर्योदय हो रहा था और उस सुनहरी आभा में दोनों पेड़ जगमगा उठे। धरती एक बार फिर कांपी, पर इस बार उस कांपन में क्रोध नहीं था, मुक्ति थी। शाप टूट रहा था। वो सुनहरी भोर थी जो नीमपुर ने शायद पहले कभी नहीं देखी थी। सूर्य की किरणें जैसे उस दिन थोड़ी अधिक कोमल थी, थोड़ी अधिक उष्ण। हवा में चमेली की ऐसी सुगंध थी जो भीतर तक उतर जाए।
और उन दोनों पेड़ों से निकलता वो सुनहरा हरा प्रकाश आकाश में ऐसे फैल रहा था जैसे किसी ने दीपों की पूरी माला एक साथ जला दी हो। चिरंजीव सेठ का हाथ थामे खड़ा था। उसकी आंखें उन दोनों पेड़ों पर थी। उसके मन में न प्रश्न था न भय। एक ऐसी शांति थी जो तब आती है जब मनुष्य सही मार्ग पर चल रहा हो। और तब नीम के पेड़ का प्रकाश एक साथ भूमि पर उतरा। एक आकृति प्रकट हुई, वृद्ध, गरिमामयी, श्वेत वस्त्र, माथे पर तेज और नेत्रों में सदियों की थकान के बाद की वो तृप्ति जो मुक्ति मिलने पर आती है। वो शापित राजा था, नीम के पेड़ का रूप धरकर युगों से खड़ा, प्रतीक्षारत। राजा ने चिरंजीव को देखा और उसके नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, तेरे पिता ने इस मार्ग पर पहला कदम रखा था, पर वो पूरा न कर सके। तूने उनका अधूरा संकल्प पूरा किया। तू केवल एक पुत्र नहीं है, तू एक युग का उत्तर है। चिरंजीव स्तब्ध रह गया। पिता का नाम सुनते ही उसकी छाती भारी हो गई। वे पिता जो बचपन में ही चले गए थे, जिनका मुख भी धुंधला पड़ गया था स्मृति में, वे भी इस कथा का भाग थे। जड़ें कितनी गहरी होती हैं, ये उस क्षण उसे समझ आया। और तब नीम के पेड़ से वो प्रकाश उतरा, सुंदरी। पर आज रात वाली सुंदरी नहीं, आज वो पूर्ण थी, जीवित थी, मानवीय थी। श्वेत वस्त्र, केशों में चमेली के फूल और वे आंखें, वे गहरी आंखें जिनमें अब प्यास नहीं थी, तृप्ति थी। वो चिरंजीव के सामने आकर खड़ी हो गई और उसके नेत्रों से अश्रु बह निकले। उसने कहा, सदियों से प्रतीक्षा थी, तुमने जाना भी नहीं और मुझे जीवन दे दिया। चिरंजीव के होंठ कांपे, वो कुछ बोल नहीं सका। प्रेम जब सच्चा होता है तो शब्द कम पड़ जाते हैं। उसी क्षण कमला देवी भी वहां आ पहुंची। उन्होंने सुंदरी को देखा और एक पल रुकी, फिर उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैला दी। सुंदरी दौड़कर उनसे लिपट गई, जैसे सदियों की अनाथ आत्मा को मां मिल गई हो। कमला देवी ने उसके केशों पर हाथ फेरा और बोली, आज से ये घर तेरा भी है। गांव धीरे धीरे जागने लगा था। लोग उस अद्भुत प्रकाश की ओर खिंचे आ रहे थे। जब उन्होंने ये सब देखा तो कुछ की आंखें फटी रह गई, कुछ ने हाथ जोड़ लिए और कुछ के नेत्रों से अश्रु बह निकले। वृद्ध राजा ने चिरंजीव और सुंदरी का विवाह उसी भोर में संपन्न कराया। नीम की शाखाएं मंडप बनी, चमेली के फूल वर्षा की तरह बरसे और धरती ने उन दोनों का स्वागत किया। सेठ रामलाल वहीं एक कोने में खड़ा था। उसके मुख पर अपराध बोध था, पर चिरंजीव ने उसे बुलाया और कहा, आज के साक्षी तुम भी हो, और साक्षी तभी बनते हैं जब भाग्य चाहता है। सेठ की आंखें भर आईं। उस दिन पहली बार उसे समझ आया कि जो धन उसने जीवन भर बटोरा वो उसे वो सुख नहीं दे सका जो इस एक भोर ने दे दिया। और कमला देवी उस चारपाई पर सोती है जो सोने की टहनियों से बनी है। जब भी वो उस पर लेटती है, उनके मुख पर वो मुस्कान आती है जो पूरी जिंदगी की कमाई से भी नहीं आती। इस कहानी का सार केवल एक है, जो माँ की सेवा करता है, जो बिना स्वार्थ के देता है, जो शत्रु को भी अंधेरे से निकाल लेता है, उसके लिए सृष्टि स्वयं रास्ता बनाती है। टहनियाँ सोना नहीं बनती, संस्कार सोना बनते हैं। प्रिय मित्रों, ये कहानी यहाँ पूर्ण होती है। जिस प्रेम से आपने इसे आरंभ से अंत तक सुना, वो प्रेम हमें और अधिक ऐसी कहानी लिखने की शक्ति देता है। यदि इस कहानी ने आपके हृदय को एक पल के लिए भी छुआ, एक पल के लिए भी आपको अपनी माँ की याद आई, तो इस कहानी को अभी अपने उन प्रियजनों के साथ साझा कीजिए जिन्हें ऐसी कहानी की आवश्यकता है। और हाँ, नीचे ये अवश्य लिखिए कि आप आगे कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। आपकी एक टिप्पणी हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है।